हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो हम पढ़ रहे थे रीड की टेस्ट सीरीज हमने शुरू की थी। रीड के टेस्ट सीरीज के साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज अपन 30 क्वेश्चन ला रहे थे, जिसका एक वीडियो मैंने कल बना लिया है। आज ये दूसरा पार्ट है। इसके तहत अपन 30 क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में साइकोलॉजी की 11th-12th में एनसीईआरटी आरबीएससी की ऑथेंटिक बुक्स और विभिन्न तरह के जो हैं वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन से ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो आज की टेस्ट सीरीज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और कमेंट में जरूर बताएगा आपके 30 में से 30 कितने सही हुए। ठीक है, तो पहला वीडियो है फर्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसका आंसर सोचना है और बताना किसने लिखी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लेटो। प्लेटो ने जो है रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नायु के पिता के बाल लंबे व सफेद हैं, इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफेद व लंबे होंगे। यह दृष्टिकोण किस अवस्था का है? एमपी टेट 2019 में आया हुआ है। सोचिए फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर हो सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक का मतलब होता है संक्रिया, कोई संप्रत्यय, माइंड में किसी चीज का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, ये चीज होती है वो धारणा, और पूर्व यानी उस धारणा से पहले। इस बालिका के माइंड में अभी ये धारणा नहीं है कि भाई बूढ़े होने पे जो है वो लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, इसलिए मेरे पापा बूढ़े सफेद हो गए हैं। ये धारणा नहीं है, इस धारणा से पूर्व की अवस्था है। ठीक है, तो इसलिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है, मानव में कुल कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है? ठीक है फ्रेंड्स, एक बार सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका ऑप्शन है 5, 7, 8 और 9। अब जिसको थोड़ा भी पता नहीं होता नॉलेज, वो एकदम जो है देखो सीधा यहाँ पर शहीद हो जाएंगे, आके पास करेंगे। लेकिन देखो फ्रेंड्स, कुल पूछिए, और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है मानव में कुल ज्ञानेंद्रिया जो है वो कितनी होती हैं? 7 होती है। 5 तो आँख, कान, जीभ, त्वचा, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ये होती है, और 2 जो है वो आंतरिक होती हैं, प्रगान तंत्र और गति संवेदी। तो कुल मिला के कितनी हो गई? 7 हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में आंतरिक ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? अब मैंने अभी बताया था 2 आंतरिक ज्ञानेंद्रियां होती हैं और कुल 7 होती है। तो आंतरिक ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी? गति संवेदी, प्रगान तंत्र या दोनों? तो इसका राइट आंसर होगा दोनों, आंतरिक ज्ञानेंद्रिय या दोनों है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, किसी विशेष ज्ञानेंद्रिय द्वारा किसी उद्दीपक या वस्तु का प्रारंभिक अनुभव क्या कहलाता है? एनसीईआरटी 11th बुक से क्वेश्चन लिया गया है। भाई किसी भी ज्ञानेंद्रिय द्वारा किसी उद्दीपक का वस्तु का प्रारंभिक अनुभव, कोई उद्दीपक है उसका एकदम प्रारंभिक जस्ट पहले ही अनुभव है, क्या चीज है? जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी है और मेरा हाथ पानी में गया और मुझे कुछ ऐसे गीला गीला सा अनुभव हुआ, तो ये चीज क्या है? संवेदना, सेंसेशन है, अवधान, अटेंशन है, प्रत्यक्षण परसेप्शन है, या फिर क्या है? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स संवेदना। ये क्या है? संवेदना है, जो पहले प्रारंभिक अनुभव होता है। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से संज्ञान में सम्मिलित है। संज्ञान जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से संप्रत्यय सम्मिलित है? तो आप सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। संवेदना, अवधान, प्रत्यक्षीकरण, इनमें से कौन सा है? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। ये तीनों जो हैं ये संज्ञान के ही पार्ट हैं, तीनों ही मिलकर संज्ञान का जो पूरा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ठीक है, संवेदना, सेंसिटाइजेशन, अवधान, अटेंशन, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक इनके इंग्लिश टर्म के नाम लगभग मैंने सबके लिखे हैं, आप भी साथ में जो है साइकोलॉजी के साथ में इंग्लिश जो है अटैच करके पढ़िए, बहुत फायदा मिलेगा आपको 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 तो आया हमारा, स्कूल इन फैंसी नामक साहित्य की रचना किसने की है? ये साहित्य बाल विकास से जुड़ा है, इसकी रचना किसने की थी? तो याद रखना, इसकी रचना जो है ऑप्शन, आप बताइए इसका ऑप्शन क्या राइट होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एमोस कैमेनियस ने जो है इसकी रचना की, जिसके अंदर बाल शास्त्र पूरा लिखा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर बताने की कोशिश करेंगे। बेबी बायोग्राफी किसने व कब लिखी? अब ऐसे जॉइंट क्वेश्चन आ जाता है, उससे अपने को कई बार तो क्या हड़बड़ी में आते हुए भी गलत हो जाते हैं, कई बार गलत हो जाते हैं। ये डेट तो अपने मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि ऐसी डेट रखते हैं जैसे 1874, 1774, ये ऐसी डेट रखेंगे जो आगे वाला साल बदल देंगे। तो आपको देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, थोड़ा माइंड को कांस्टेंट रखना है। तो ध्यान रखना, बेबी बायोग्राफी रॉस ने तो लिखी नहीं, लिखी तो पेस्टलोजी ने, 2 ऑप्शन तो पहले कट गए। अब 1774 में, 1872 में, तो 1774 में लिखी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका बाल मनोविज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, अमेरिका के अंदर बाल मनोविज्ञान का जनक जो है, वैसे तो बाल मनोविज्ञान उनके जनक पेस्टोलॉजी को मानते हैं, लेकिन अमेरिका स्पेशल के अंदर जो स्टेनली हॉल को मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है पेडागोजिकल सेमिनरी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? ठीक है ना, तो पेडागोजिकल जो सेमिनरी है, इस पत्रिका का प्रसारण जो है वो स्टेनली हॉल ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ में इन्होंने द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक संस्था भी, उसका भी जो प्रकाशन स्थापना की। बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है हमारा द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड माइंड नामक पुस्तक किसने लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। ये पुस्तक किसने लिखी? तो नीचे 4 ऑप्शन है, आप सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा प्याजे। ठीक है, प्याजे ने जो है मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड माइंड और द कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड माइंड, ये जो 2 पुस्तकें लिखी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किशोरावस्था का अर्थ है एमपी टेट 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। किशोरावस्था का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए काम करना, ऑप्शन बी बढ़ना, ऑप्शन सी खेलना, ऑप्शन डी अध्ययन करना। तो सोचिए इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बढ़ना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है हमारा एक मानसिक संरचना जो सामाजिक तथा अन्य संज्ञान को निर्देशित करती है, यानी ऐसी कौन सी मानसिक जो संरचना है जो सामाजिक और अन्य संज्ञान को जो है निर्देशित करती है? एसपीटेट 2020 में आया हुआ है। तो ध्यान रखना, कोई भी मानसिक संरचना जो आ जाए नैन, तो लगभग जो है स्कीमा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी स्कीमा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश 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 हैं। ये सी टेट L1 2019 में आया हुआ है। कब आया हुआ है? L1 2019 में आया हुआ कि संवेग एवं संज्ञान क्या है एक दूसरे से। तो ध्यान रखना, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से, ऐसे क्वेश्चन लगभग आते हैं फ्रेंड्स। तो आप देखिए क्या राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का जो है राइट आंसर है अपने सन्निहित। क्या होता है? संवेग और संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित जुड़े होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां डैश 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 में पाई जाती हैं। एमपी टेट 2019 के अंदर ये भी सवाल आया हुआ है कि मूल प्रवृत्तियां किस में पाई जाती है? तो ध्यान रखना, मूल प्रवृत्तियां जो है वो अचेतन में पाई जाती हैं और संवेग हमेशा ध्यान रखना चेतना में पाया जाता है। मूल प्रवृत्तियां किस में पाई जाती हैं? अचेतन में पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे संवेग आपका क्रोध है, अब आपको कोई गाली दे रहा है, आपको क्रोध आएगा, अब आप चेतना में हो तब आएगा, अचेतना में हो आपको तो पता ही नहीं चलेगा, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मूल प्रवृत्तियां अचेतन में होती हैं, संवेग चेतन में होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है बाल विकास वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल है, योगफल नहीं। ये कथन किसका है फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन मतलब कितनी बार एग्जाम से पूछा जाए, यहाँ लिखे ना तो ये पेज भर जाएगा, कितने एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है, इतने बार ये आता है क्वेश्चन और इसका राइट आंसर होगा अपने ऑप्शन नंबर बी वुडवर्थ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है भौतिक उद्दीपक में वह न्यूनतम परिवर्तन जो 50% प्रयासों में संवेदन भिन्नता कराने में सक्षम है उसे कहते हैं। NCERT 11th साइको बुक से ये लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भौतिक उद्दीपक में न्यूनतम परिवर्तन जो है 50% संवेदन भिन्नता कराने में सक्षम होते हैं। किसी चीज़ को है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पानी है, मैंने पानी में हाथ डाला, फिर मैंने तेल है, तेल में हाथ डाला, दोनों लिक्विड है, एक जैसे दिखने वाले सब चीज़ फॉर्म है, फिर भी मुझे पता चलेगा ये तेल है और पानी है। तो जो डिफरेंस जो मुझे पता चलाता है, ध्यान रखना, वो चीज़ क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी भेद सीमा। क्या कहलाएगी? भेद सीमा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है हम अपनी ज्ञानेंद्रियों में से 80% किसका प्रयोग करते हैं? RBSE 11th बुक के अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे ये क्वेश्चन इस बार 100% आता हुआ लग रहा है। ठीक है, तो क्योंकि पिछली बार इससे ऊपर 10 क्वेश्चन है वो रिट 2021 में आया, इस बार ही मुझे आने का चांस लग रहा है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, 80% हम अपनी ज्ञानेंद्रियों में आंखों का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है चयनात्मक सतर्कता
एकाग्रता तथा खोज प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनसीईआरटी 11th बुक से ये भी क्वेश्चन लिया हुआ है कि भाई कोई भी चीज चयन कर ली हमने, सतर्क है, उसके प्रति एकाग्र है, तो उसको उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो ध्यान रखना ऐसी प्रक्रिया जो होती है उसको अपन क्या बोलेंगे? अवधान, अटेंशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक का सर्वाधिक विकास खेल के मैदान में होता है? ध्यान, किस अवस्था में खेल के मैदान में बालक का सर्वाधिक विकास होता है और किस अवस्था का बालक होगा? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, सोचिए क्या आंसर होगा। राइट आंसर है बाल्य अवस्था। ठीक है, बाल्य अवस्था में सर्वाधिक विकास खेल के मैदान में होता है। 21वां क्वेश्चन है आज का हमारा, प्रत्यागमन का सिद्धांत, लॉ ऑफ रिग्रेशन किसने दिया? पिछली बार या उससे पिछली बार एक बार रीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। 4 ऑप्शन है, सोचिए क्या आंसर होगा इसका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अपने मेंडल। प्रत्यागमन का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल ने दिया। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? कि बीज कोश जो है हमारे अंदर बीज है निरंतर चलते रहते हैं, कभी खत्म नहीं होता है। तो ध्यान रखना बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत बीजमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है, यह निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। मतलब कौन सी प्रवृत्ति, विकास का कौन सा नियम यहाँ लगेगा? एमपी टेट फर्स्ट ग्रेड 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखना रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी की केंद्र है उसकी चारों तरफ विकास हो रहा है। इसका मतलब विकास केंद्र से परिधि की ओर हो रहा है, और केंद्र से परिधि की ओर होने वाले विकास को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, और सिर से पैर की ओर होने वाले को सेफेलोकाइडल। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रॉक्सिमोडिस्टल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 24वां क्वेश्चन है, समानता या समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया? इस बार 100% मुझे क्वेश्चन के आने के चांस लग रहे हैं रेट में। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सोरेनसन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वातावरण से अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत किसने दिया? कहने का मतलब यह सिद्धांत ऐसा है कि वातावरण से गुण है वो अवितरित होंगे। फॉर एग्जांपल जिराफ जो है उसको पत्तियां नहीं मिली और उसने जो पत्तियां खाने के लिए ऊपर अपनी गर्दन उठाई और उसकी गर्दन जो लंबी हो गई, तो उसके बच्चे की भी गर्दन लंबी होगी, जरूरी नहीं होगा। ठीक है ना, इसका खंडन किया कि गुण नहीं होते हैं, ये भी जो है सिद्धांत बीजमैन ने दिया। बीजमैन ने क्या इस सिद्धांत के तहत उन्होंने कहा था कि औरतें अपने कान और नाक में छेद करवाती है, यदि ऐसा होता तो फिर आगे आने वाले बच्चों के भी अपने आप ही कान और नाक में छेद होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब ये गुण लागू नहीं है। 26वां जो क्वेश्चन है वो हमारा है, वातावरण एक वह शक्ति है जो मानव जीवन को पर प्रत्येक शक्ति प्रभाव डालती है ना, बाह्य शक्ति है। परिभाषा चेंज हुई है लेकिन ये वर्ड कई बार चेंज नहीं और सेम आया है। ये परिभाषा कई बार एग्जाम्स में पूछी जा सकती है और इसका राइट आंसर है रॉस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास में बालक नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, ये तो परिपक्वता की दिशा में होने वाला प्रगतिशील है ना। एक पॉइंट ध्यान रखना, प्रगतिशील और योग्यताएं प्रस्फुटित, ये पॉइंट ध्यान रखना। ये परिभाषाओं को ऐसे ही अपन पॉइंट पकड़ के याद कर सकते हैं। प्रगतिशील प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो विकास जो ध्यान रखना प्रगतिशील प्रक्रिया है। ये जो है ये परिभाषा लोक ने दी है, कई बार एग्जाम में आई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिवृद्धि की भविष्यवाणी संभव है? कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले आएंगे, थोड़ा ध्यान रखना। अभी यहाँ पर आप है ना फटाक से राइट आंसर कर दोगे, हाँ, क्योंकि आपने ये नियम विकास में पढ़ रखा है लेकिन यहाँ चेंज कर दिया। अभिवृद्धि की भविष्यवाणी संभव है, ध्यान रखना विकास की भविष्यवाणी संभव है, ये विकास का नियम है, बट अभिवृद्धि की भविष्यवाणी संभव नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन है हमारा, नवजात बालक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना नवजात बालक में, आप पहले इसका आंसर सोचिए और बताइए क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर राइट होगा 270। नवजात में जो है 270 हड्डियां होती है। फिर बाल्य अवस्था में जो है वो हड्डियां अस्थिकरण नहीं, हड्डियां जो छोटी होती हैं उसके कारण ज्यादा हो जाती है और 350 हो जाती है, और उसके बाद में जो है वापस 206 हो जाती है किशोर अवस्था में। तो राइट आंसर होगा 270। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, नवजात में श्वसन क्रिया की दर क्या होती है? 140 पर मिनट में, 100, 72 या 60? तो ध्यान रखना, नवजात में जो है श्वसन क्रिया 140 पर मिनट में होती है, बाल्यावस्था तक आते आते 100 हो जाती है, और अंत में वयस्क और किशोरों में यह 72 पर मिनट हो जाती है, और लड़कियों में 70 पर मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान रखना। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले आपको वीडियो को अपने 1 या 2 फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखना है, और आगे भी हमेशा आने वाले वीडियो को आपको देखना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज डेली आएगी, तो प्लीज़ जो है कमेंट में फीडबैक जरूर दें, टेस्ट सीरीज कैसी है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, किस टाइप के और क्वेश्चंस लेके आए हैं। जितना आप फीडबैक देंगे उतना मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छा वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं कल ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहे वीडियो पे, देखते रहे और खुश रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।